Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. सबसे पहले आज का सेशन देख लेते हैं. थोड़ा सा यूनिक सेशन है. यूनिक सेशन इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरली क्वेरीज करते हैं कि मैम हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, और मैं अपने जब ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में भी पूछती हूँ तो बहुत मज़ेदार आंसर्स आते हैं. कुछ का कहना ये होता है कि मैम हाउस जो अपना घर होता है वो होम है, और जो रेंटेड हाउस है, किराए का घर इज़ हाउस और अपना घर इज़ स्वीट होम. और फिर बहुत सारे जो परमानेंट घर है वो होम हो गया, जो टेम्प्रेरी है ये हाउस हो गया. और भी मज़ेदार बात कि जो हाउस होता है वो ब्रिक से, ईंट से बना, होम ईंट से बना होता है, बट ये पत्तों से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स आते हैं और उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है हाउस और होम को लेकर. आज हम इसके बीच में ग्रामेटिकल डिफरेंस करेंगे. ओके, ग्रामेटिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है. बहुत जगह आप मूवीज़ में भी देखते होंगे हाउस इज़ अ बिल्डिंग. हाउस हमारा बिल्डिंग हो गया, मकान हो गया, और जब इस हाउस में ऑक्यूपेंट्स आ जाते हैं, रहने वाले लोग आ जाते हैं, तो वो होम बन जाता है. बट जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ये सोच के तो पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है ना कि बिल्डिंग है, सिर्फ मकान है, और जब रहने वाले मेंबर्स आ गए तो दैट बिकम्स अ होम, स्वीट होम. वो नहीं देखना है कौन ब्रिक का बना है, कौन ईंट का बना है, कौन वुड का बना है, वो सब देखना ही नहीं है. कौन अपना है, कौन रेंटेड है, इस बेसिस पे आप एग्जाम के आंसर नहीं करने वाले. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस इज दिस होम इज अ नाउन, and apart from acting as a noun, this home also acts as an adverb. ये जो home है ये adverb का भी काम कर सकता है, ये home noun का भी काम कर सकता है. and जो ये house है, house noun का तो काम करता है, बट साथ में ये verb का भी काम करता है. अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम ये verb का काम कैसे करेगा. सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या है कि home भी noun है, house भी noun है, बट home apart from acting as a noun, this home can also act as an adverb. और ये जो हाउस है ये नाउन के अलावा वर्ब का भी काम करेगा. अब हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. पहला वाला सेंटेंस देखो, द फॉरेस्ट इज़ अ होम. और यहाँ मैंने दो ऑप्शन इसलिए दिया है ना, प्रेपोजिशन का ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में आता है. जनरली जब ये क्वेश्चन आ गया द फॉरेस्ट इज़ अ होम, आप लगाओगे फॉर मैनी एनिमल्स. बहुत सारे जो जानवर है उनका घर होता है जंगल. बहुत सारे जानवर का जंगल ही घर होता है, जंगल में ही बहुत सारे जानवर रहते हैं. ये उनके लिए घर के समान है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है, उन्हें आश्रय देता है. तो हिंदी अगर करते हो तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट है वो जानवरों के लिए घर के समान है. और के लिए इन हिंदी मीन्स फॉर, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस होम वर्ड टेक्स अ फिक्स प्रेपोजिशन दैट इज टू. द फॉरेस्ट इज अ होम टू मैनी एनिमल्स. होम फॉर नहीं होगा, इट शुड बी होम टू. ठीक है. और नेक्स्ट देखो, अब हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं. सी यहाँ पे अ लगा है, एंड व्हाट इज अ? अ इज़ एन आर्टिकल. अ हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल्स तो हम नाउन के साथ लगाते हैं. सो होम ओवर हियर इज एक्टिंग एज ए नाउन. ओके, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस आपने दो चीज़ सीखा. एक क्या चीज़ सीखा आपने कि होम यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है. और होम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू. इट्स अ होम टू एनिमल्स. फॉर नहीं लगाओगे, इट शुड बी टू. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस वेरी अच्छा सा क्वेश्चन है. ही वेंट होम और ही वेंट टू होम. बच्चे याद कर लेते हैं कि मैम जहाँ भी होम आ गया ही वेंट होम के साथ टू नहीं लगेगा. सिंपली क्या होगा, ही वेंट होम. ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट होम. लेकिन यहाँ पे होम के साथ टू इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ होम के साथ जो टू है वो करेक्ट है, बट यहाँ के होम के साथ जो टू लगा था दैट वाज रॉन्ग. व्हाट डिड आई से? होम जो है हमारा एडवर्ब का भी काम कर सकता है, होम हमारा नाउन का भी काम कर सकता है. यहाँ तो नाउन का काम कर रहा था. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वेंट होम. यहाँ किसकी काम कर रहा है, होम किसकी काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ही वेंट होम. हियर होम इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब. यहाँ का होम एडवर्ब है. ही वेंट होम, कहाँ गया, होम क्या, होम गया, वेयर, होम. तो यहाँ होम एडवर्ब है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वेंट को. वेंट इज अ वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब. और जहाँ एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब के यहाँ होम इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने यहाँ से टू क्यों हटाया, बिकॉज यहाँ का होम एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा. एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन नहीं आता. जनरली प्रेपोजिशन का पोजिशन किसके पहले होता है, प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. बट होम ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब. यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए टू नहीं आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वेंट टू हिज होम. यहाँ होम किसका काम कर रहा है, यहाँ होम किसका काम कर रहा है, हिज लगा है. हिज हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जनरली हिज के बाद
हर के बाद, माई के बाद, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमेशा एक नाउन आए, दिस इज हर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज माई कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। तो ये सब हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ऑल दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा देयर कम्स अ नाउन। ओके, एडजेक्टिव तो नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। सो टू हिज होम है, ठीक है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आए। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप सेंटेंस में अच्छे से समझो कि कहाँ का होम नाउन है, कहाँ का होम एडवर्ब है। अगर होम एडवर्ब का काम कर रहा है तो उसके पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आया, क्योंकि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन आता ही नहीं। प्रेपोजिशन किसके पहले आता है? इधर नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ देखो होम क्या था, हमारा नाउन का काम कर रहा है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, सो दिस वाज एक्टिंग एज अ नाउन, और नाउन के पहले तो हम प्रेपोजिशन डाल सकते हैं। तो यहाँ होम के साथ टू यूज होगा। बट यहाँ होम किसका काम कर रहा था? यहाँ होम एडवर्ब का काम कर रहा था, और एडवर्ब के पहले तो प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। या तो हम एडवर्ब लगाते हैं या तो प्रेपोजिशन लगाते हैं, इसलिए ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट होम। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि होम किसका किसका काम कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड दैट इज हाउस। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, पेपर आपको ग्रामेटिकल डिफरेंस देखना है कि क्या है। नाउ कम टू दिस वर्ड हाउस। कुछ के दिमाग में आ रहा है कि हाउस मतलब घर, घर को एज अ वर्ब कैसे यूज़ किया जा सकता है? यस, हाउस कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो। इन वन ऑफ योर एग्जाम्स क्लोज टेस्ट में हाउस दिया था, एज अ वर्ब यूज़ किया था, और बच्चों ने उसे एलिमिनेट कर दिया बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि हाउस एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है। दे न्यू कि यहाँ एक वर्ब की ज़रूरत है, एंड उन्होंने हाउस को एलिमिनेट कर दिया थिंकिंग कि हाउस नाउन होता है, बट हाउस कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो। अब देखो, द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मॉस्क। जनरली हमारा सेंटेंस क्या से बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। बिल्डिंग्स, मॉस्क, मॉस्क का मतलब क्या है? मस्जिद। जो टॉल बिल्डिंग्स है वो मस्जिद को क्या कर रहा है? मस्जिद को सराउंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हाउस इज एक्टिंग एज अ वर्ब। इसका मतलब है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो पूरे मस्जिद को चारों तरफ से घेर के उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो हाउस ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ वर्ब, और हाउस एज अ वर्ब मीन्स प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको घेर के उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने हाउस को किस सेंस में यूज़ किया? एज अ वर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के बगल में टेम्पल है। यहाँ देखो अगेन ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और अभी मैंने बताया कि माई के बाद हिज, हर, आवर के बाद हमेशा नाउन आएगा। दिस इज एन पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन की ज़रूरत पड़ी। तो हाउस ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ नाउन। इन द फर्स्ट सेंटेंस हाउस वॉज एक्टिंग एज अ वर्ब इन सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट वाला, द हाउस इज मेड ऑफ वुड। जो घर है वो लकड़ी से बना हुआ। यहाँ तो और भी क्लियर हो गया, द लग गया। देयर कम्स एन आर्टिकल, और आर्टिकल तो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। ओके, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन्स। तो मुझे आपको वही बताना था कि आप कोई पूछे हाउस और होम में क्या डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना। अपना घर, रेंटेड हाउस, वो सब नहीं बोलना है। हाउस नाउन भी हो सकता है, हाउस वर्ब भी हो सकता है। नीचे के दो सेंटेंस में मैंने हाउस को किस सेंस में यूज़ किया? हियर हाउस को मैंने नाउन के सेंस में यूज़ किया। बट ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने हाउस को किस सेंस में यूज़ किया है? प्रोटेक्ट करने के सेंस में, प्रोटेक्शन देना, आश्रय देना। वो किस सेंस में यूज़ हुआ है? वर्ब के सेंस में। ठीक है, एंड अगेन होम। ठीक है, होम को एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है, होम को एज एन एडवर्ब। और जहाँ होम एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, इन सेंटेंसेज वेयर होम इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, वहाँ पे टू नहीं लगाओ, क्योंकि बच्चे एकदम रट के चले जाते हैं कि मैम जहाँ भी होम है ना उसके साथ टू नहीं लगता है। ठीक है, होम के साथ टू नहीं लगता है। कब? जब सेंटेंस में होम किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। एडवर्ब का काम कर रहा है तो टू नहीं लगेगा। बट इन दिस सेंटेंस होम इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो उसके साथ तो टू लग सकता है। यहाँ भी होम नाउन का काम कर रहा है, आर्टिकल लगा है, यहाँ भी टू लग सकता है। ठीक है, होम फॉर नहीं होगा, और यहाँ होम टू। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि एग्जैक्टली हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना। और चलो अब सेशन को एंड करती है। एंड इफ़ यू पीपल रियली लाइक द वीडियोस तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स अपने देना, वैल्यूबल कमेंट्स, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल आपके कमेंट्स ही है। और बताना कि और क्या पढ़ना पसंद करोगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आपके इतने सारे एग्जाम्स है। ओके, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।